चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। खुद का मंत्री आएंगे हर 2 दिन पे, बड़ा बड़ा घोषणा करेंगे, राष्ट्र लेवल पे केवल बिहार की चर्चा होगी कि बिहार के लिए ये किए वो किए, लेकिन बिहार को तो ठगा गया, सौतेला व्यवहार हो रहा है। राजनीति में हम नहीं रहते, काम डिलीवर हो जाए, लोगों का भला हो जाए। हाँ, जूनी के लोग जो है लिखते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। आप देखिए नीतीश कुमार जी जो असंभव कहते थे 2020 में 10 लाख नौकरी के बारे में, आज वही कहते हैं कि हम 20 के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कितना लोगों का दुकान लूटा जा रहा है, हत्या अपहरण कितना हो रहा है गोपालगंज में हाल फिलहाल में लगातार हो रहा है। अपराधियों, ये क्रिमिनल का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पूरी तरीके से बिहार जो है, कोई 2 डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के, कोई एक उपलब्धि बता दीजिए दोनों डिप्टी सीएम का जो काम किया हुआ लोग। कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं इनको बिहार से, केवल वोट लेना है और सत्ता में बैठ के मलाई इन लोगों को खाना है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है, आगे और बिहार को कैसे ले जाएंगे, कैसे जो है बिहार को अव्वल राज्यों में लाएंगे, कैसे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को रोकेंगे, ये इनके पास कोई रोड मैप और विजन नहीं रह गया। ये थके हुए मुख्यमंत्री रह गए हैं जो कि रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार ये चलाने का काम करना है। एक बीज अगर एक ही ब्रांड का एक खेत में रोपिएगा 20 साल तक, तो ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आया है नए बीज, नए ब्रांड का रोपा जाए ताकि अच्छी फसलें भी आएँ और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोगों ने अब लगभग 4-5 जिला ही रह जाएगा, पूरे यात्रा का हम लोग लगभग पूरा बिहार घूमे। जो फीडबैक जो मिलता है हम लोगों को, उसी के अनुसार सूचकांक अगर देखिएगा नीति आयोग का, तो उसमें बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में अव्वल राज्यों में है। महिलाएं जो है महंगाई से बहुत परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बचत नहीं हो पा रहा है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो किराया उधार लेना पड़ता है और घर चलाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम लोगों ने इसीलिए तय किया कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी, और इसमें 2500 रुपये प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिलता है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा का है या विकलांग भाइयों का है, या वृद्धा पेंशन है केवल 400, बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहाँ 1000 रुपये है। तो हम लोगों ने तय किया इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और एक बार हम पूरा बिहार जब घूम लेंगे तो जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट भी, रोड मैप भी, विजन भी रखेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, इंडस्ट्री, पलायन, गरीबी, महंगाई, नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए, व्यवसायिकों के लिए सारी चीज़ें जो हैं हम लेकर के आएंगे कि किन किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम गोपालगंज आए हैं, आप सब लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर। 3 सवाल है। तो पहला सवाल है कि यहीं नीतीश कुमार छपरा में आए थे, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, आपके रीजन में यहाँ अनाउंस हुआ, मंत्रिमंडल से हुआ, लेकिन यहाँ नाम तक नहीं लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का। क्या नीतीश जी को आपके रीजन में किए गए कार्यों से चिढ़ है क्या?
अब देखिए, अब हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप देखिएगा, वही नीतीश कुमार जी जो असंभव कहते थे 2020 में 10 लाख नौकरी के बारे में, आज वही कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। पहले बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। आज उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं लिखते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। काम कौन किया नहीं किया, क्रेडिट लेने की राजनीति में हम नहीं रहते। काम डिलीवर हो जाए, लोगों का भला हो जाए, वो बेहतर है। लेकिन आप कम से कम विकास कार्य को तो मत रोको, चाहे हमारा किया हो या किसी का किया हो। काम अगर रुकेगा तो लोगों का ही नुकसान होगा। और ये मेडिकल कॉलेज में केवल आरजेडी के लोग या हम थोड़ी इलाज कराएंगे, इसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, दूर दराज से लोग पढ़ने भी आएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इलाज भी होगा। नीतीश जी कोई जगह कहते हैं कि मेरे काम को अपना गिनाते हैं, मैंने आप नहीं, कौन सा काम? मैंने जो आप लोग जितना हम अभी काम गिनाए आपको 17 महीने में, तो नीतीश जी को नहीं पता था। 17 साल बाद याद आया कि आईटी पॉलिसी भी बनाना है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाना है, और टूरिज्म पॉलिसी भी बनाना है। किसका डिपार्टमेंट था? आईटी हमारे मंत्री थे इसराइल मंसूरी। इंडस्ट्री MOU जो हुआ 50 करोड़ का, इंडस्ट्री में समीर महासेठ थे। शिक्षा विभाग में नौकरी लगी तो हमारे थे। स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार हुआ वो मेरे पास था। टूरिज्म पॉलिसी मेरे पास था, टूरिज्म का जो हुआ, जो थावे में विकास हो रहा है। अच्छा, तो हम तो अर्बन डेवलपमेंट में देखिएगा, कई 20 शहरों में STP स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। काम गिनाएंगे तो बहुत है, लेकिन किया हुआ तो हम ही लोगों का है। RJD के कोटे के सब है। तो कहा पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए, बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज़ जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। तो ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। अभी डीके टैक्स जो कह रहे हैं, ये डीके टैक्स का क्या मतलब? समय पे लोगों को पता चल जाएगा यात्रा क्या पूरी है। होने के बाद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हर चीज़ जो होता है विदाउट एविडेंस, हम लोग सारी चीज़ें रखेंगे कैसे क्या हो रहा है बिहार में। ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। इंडिया के लोगों तो RJD तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए इन लोगों को।